हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट विविधता एवं भेदभाव। आज हम वर्कशीट में भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में भी भेदभाव के बारे में पढ़ा था कि भेदभाव बेटा तब होता है जब लोग सुनी सुनाई बातों पे, जो पहले के लोगों द्वारा सुनी गई बातें, उन्हीं को मानकर उसके आधार पर व्यवहार करते हैं, उसे हम भेदभाव कहते हैं। यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं, उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोकते हैं, उन्हें दूसरों के समान कप गिलास में चाय पीने की अनुमति न दें, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो देखो, भेदभाव बेटा क्या हो जाता है जब आप किसी के साथ में एक सही समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी को किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने से रोका जाए, किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को जो सामान्य गतिविधियां उनमें से किसी एक गतिविधि में भाग लेने से रोक दिया जाए, या फिर किसी नौकरी में भाग लेने से रोक दिया जाए, मोहल्ले में रह कहीं किसी स्थान पर अगर वो रहना चाहता है और वहाँ रहने से उसे रोक दिया जाए, किसी कुएं या हैंडपंप के पानी निकालने से रोका जाए, दूसरों के सामान जैसे कप और गिलास में चाय पी जाती है वैसे चाय या कप ना दिया जाए, और उसके साथ तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा और व्यवसाय। तो देखो क्या कह रहा है कि भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। भेदभाव के निम्न कारण हो सकते हैं कि आप जाति के आधार पर किसी में भेदभाव करते हैं, लिंग के आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं, आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब वो कितना अमीर है या गरीब है, इस तरह से उसकी भाषा, और व्यवसाय के तौर पर अगर आप किसी में भेदभाव करते हैं तो एक्चुअली में ये भेदभाव के कारण हैं। और हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं, और एक इंसान होने के नाते हमने ये बात समझी थी कि हमें कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इस धरती पर आया है वो जो भी इस धरती पर आया है सब क्या है, समान है। अब आगे देखते हैं क्या दिखाया गया वर्कशीट में। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। उनका जन्म किस में हुआ था, महार जाति में, जिसे अछूत माना जाता था, जिसे उस समय क्या कहा जाता था, अछूत जाति माना जाता था। ये बेटा याद रखो कि उनका जन्म किस जाति में हुआ था, महार जाति में हुआ था, और उस समय क्या कहा जाता था, उसे अछूत माना जाता था। महान गरीब थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। तो क्या कह रहे, देखो कि वो जो जिस जाति में पैदा हुए थे वो उस समय बहुत गरीब थे और उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता काम करते थे। वे मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे और उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। देखो कितना भेदभाव होता था उस समय में कि जो मुख्य गांव था, जो मेन जगह थी गांव में, वहां नहीं रहते थे, बल्कि वो गांव के बाहर की तरफ रहते थे, उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया था, अपना जो संघर्ष था इस भेदभाव से, वो इतने अपने जीवन में परेशान हुए थे और उसके खिलाफ थे कि उन्होंने अपना जीवन जो संघर्ष इसमें अपना लगा दिया कि सभी को समानता का अधिकार हो। तो देखो लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का पिता माना जाता है। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न दिए गए हैं बेटा, भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए, भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो बेटा भेदभाव के कारण अभी हमने देखा जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो ये भेदभाव के कारण हो सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1, भेदभाव के क्या कारण हैं। किसी के भेदभाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं। देखिए बेटा आंसर नंबर 1, किसी के भेदभाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा और व्यवसाय आदि। तो पहले प्रश्न का उत्तर बेटा होगा, किसी के भेदभाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि
भाषा, व्यवसाय आदि। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो बताइए बेटा, आप लोग खुद बताएंगे कि किसे माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वेरी गुड बच्चे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा ये रहा आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1891 को उनका जन्म हुआ था और 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये उनका पूरा जन्म दिया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने जो भारत के संविधान का, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, पिता कहा जाता है। ये बात का यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों दिया गया है, तो ये बता देती हूँ बेटा। 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है बेटा। प्रश्न नंबर 3, आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव देखते हैं, व्याख्या करें। तो बेटा अभी हमने अच्छे से पहले भी समझा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि आप किस तरह से भेदभाव देखा है आपने। अगर आपने अपने आसपास में कभी कोई भेदभाव देखा है तो इसमें आंसर में आप वो भी ज़रूर ऐड करिएगा। तो देखो क्या होता है, कई बार कुछ गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जाता, कुछ लोगों को नौकरी नहीं दी जाती, कुछ किसी को कह देते हैं कि इस मोहल्ले में नहीं रहना है, कुएं हैंडपंप का पानी लेने से रोका जाता है, दूसरों के सम्मान, कप और गिलास में पानी पीने से अनुमति नहीं दी जाती। इस तरह से लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं। तो यहाँ से अब हम 1 या 2 पॉइंट लिख सकते हैं इसके आंसर में। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3, आप अपने आसपास किस तरह का भेदभाव देखते हैं के बारे में बताइए। तो देखिए क्या है, हम देखते हैं कि कई लोग अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ गतिविधियों में भाग लेने हम देखते हैं कि कई लोग अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ गतिविधि में भाग लेते हैं, जैसे कि उन्हें नौकरी लेने से रोकना और उन्हें स्थानीय लोगों के बीच रहने से रोकना। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं बेटा कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे कि उन्हें नौकरी लेने से रोकते हैं, उन्हें क्या करते हैं, नौकरी लेने से रोकते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, स्थानीय लोगों के बीच रहने से रोकते हैं। जो लोग वहाँ पे गांव में लोग रह रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये अलग जाति के लोग हैं, ये अलग रहेंगे। तो इस तरह का भेदभाव आज भी भारत में बहुत जगह हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इस भेदभाव को रोकना चाहिए और हमें ऐसा रखना चाहिए कि जितने भी भारत में या जितने भी इंसान इस धरती पर है उन सबके साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो एक बार फिर इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। देखिए हम देखते हैं कि कई लोग अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ गतिविधियों में भाग लेते हैं। देखिए क्या गतिविधि है, कौन सी गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि उन्हें नौकरी लेने से रोकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, अगर वो किसी ऊंचे पद पर जा रहे हैं, उनमें एबिलिटी है ऊंचे पद पर जाने के लिए, फिर भी उन्हें क्या करते हैं, उन्हें नौकरी लेने से रोकते हैं। सेकंड क्या करते हैं, उन्हें स्थानीय लोगों के बीच रहने से रोका जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, स्थानीय लोगों के बीच रहने से रोका जाता है। इसमें आप बेटा और भी कुछ पॉइंट ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो आपकी कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।